BSc पार्ट 2 zoology पेपर फर्स्ट ग्रासहॉपर या लोकस्ट। इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, सब क्लास टेरिकोटा, डिवीजन एक्सोप्टेरिगोटा, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, फैमिली एक्रिडिडी या टेटिगोनाइडी। इसके अंदर आते हैं एक्रिडिडी में शॉर्ट होर्न्ड ग्रासहॉपर्स जिनके अंदर एंटीनी छोटे होते हैं, और इसके अंदर आते हैं लंबे हॉर्न वाले। प्रकार है इनका ग्रासहॉपर या लोकस्ट। ये ग्रेगेरियस माइग्रेटरी फॉर्म्स हैं। इनके जीनस है शिस्टोसर्का ग्रेगेरिया, इसे बोलते हैं माइग्रेटरी डेजर्ट लोकस्ट। प्रवासी मरुस्थलीय टिड्डे शिस्टोसर्का माइग्रेटोरिया रेगिस्तानी टिड्डे, और शिस्टोसर्का अमेरिकाना अमेरिकन ग्रासहॉपर। डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट्स एंड हैबिटाट। वितरण, स्वभाव, आवास स्थान एवं स्वभाव। ये हर्बीवोरस या शाकाहारी हैं और वोरेशियस ईटर होते हैं, भुक्कड़ होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं, विश्वव्यापी हैं। घास के खुले मैदानों और जहाँ पर लीफी वेजिटेशंस पाई जाती है, जो कि इनके भोजन और एग लेइंग के लिए स्थान सुटेबल मिलता है, वहाँ ये अधिकता से पाए जाते हैं। जो शिस्टोसर्का ग्रेगेरिया और माइग्रेटोरिया हैं, इनके विंग्स बड़े होते हैं और ये झुंड के अंदर मूव करते हैं, और रास्ते में पड़ने वाले सभी लीफी वेजिटेशंस, ग्रासलैंड्स, ट्रीज और फसल को खाते हुए ये आगे बढ़ते हैं। छोटे पंख वाले या पंख विहीन टिड्डे एकल होते हैं और अपने स्थानों पर ही सीमित रहते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य आकारिकी। ये करीबन 8 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इनका शरीर लंबा, बेलनाकार और द्विपार्श्व सममित होता है। येलोइश ब्राउन कलर के ये होते हैं और इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स के स्पॉट्स और मार्किंग्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें मिल जाते हैं। पूरा शरीर काइटिन के बने हुए बाह्य कंकाल, क्यूटिकली बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है, और इसका सिक्रीशन हाइपोडर्मिस के द्वारा होता है। क्यूटिकल के अंदर और उसके नीचे पाए जाने वाले पिगमेंट्स इसको प्रोटेक्टिव कलरेशन प्रदान करते हैं, आरक्षी रंग प्रदान करते हैं, जिसके कारण ये अपने चारों ओर के वातावरण के समान दिखाई देते हैं। हर बॉडी सेगमेंट के ऊपर एक पृथक कठोर काइटिनस प्लेट मिलती है, एक्सोस्केलेटल प्लेट पाई जाती है, जिसे स्क्लेराइट या कटक कहते हैं। दो सेगमेंट्स के बीच की क्यूटिकल सॉफ्ट होती है, जिन्हें सूचर्स या सीवन कहते हैं, और ये बॉडी सेगमेंट और अपेंडेजेस, शरीर के खंड और उपांगों में गति परमिट करती है। ये इसका हेड, दिस पोर्शन इज थॉरिक्स, एब्डोमेन, ये इसका एक लेग बहुत लंबा होता है, फोर लेग, मिड लेग और हाइंड लेग, ये एंटीनी, कंपाउंड आइज। विखंडन या शरीर इनका खंडित होता है और बाहर से देखने पर ये 3 खंडों में विभक्त रहता है, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। सिर, वक्ष और उदर। सिर अग्र गतिशील भाग है, जिसकी रचना भ्रूणीय अवस्था में 6 खंडों के फ्यूजन से होती है।
यह पियर शेप्ड, नखाकार और अधरहनु या हाइपोग्नेथस टाइप का होता है। इसका मतलब ये हमेशा नीचे की तरफ मुंह किए हुए रहता है। हेड के अंदर में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं जो कि सेसाइल और बड़े होते हैं, पृष्ठ पार्श्व दिशा में मिलते हैं। ऑसिलाई या सरल नेत्र 3 पाए जाते हैं, कंपाउंड आइज के बीच में पाए जाते हैं। एंटीनी या श्रृंगिकाएं 1 जोड़ी पाई जाती हैं। ये संवेदी होते हैं, स्पर्श और गंध के प्रति संवेदनशील होते हैं। मुखांग या माउथ पार्ट्स ये चबाने वाले या मैंडिबुलेट टाइप के होते हैं। जो वेजिटेबल है, पत्तियां हैं, उनको पौधों को काटकर चबाने में सफलता प्रदान करते हैं। थॉरेक्स जो है वो मिडिल रीजन है और आगे की ओर सिर और पीछे की ओर उदर से या एब्डोमेन से फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा अटैच्ड रहता है। इसमें 3 खंड हैं। सब बड़ा आगे वाला प्रोथोरेक्स, बीच का मीजोथोरेक्स और पीछे वाला मेटाथोरेक्स, अग्र, मध्य और पश्च वक्ष। प्रत्येक खंड के जो एक्सोस्केलेटन है उसमें कई स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। इसमें जो डॉर्सल साइड पे होता है उसको टर्गम कहते हैं, वेंट्रल साइड वाले को स्टर्नम और साइड वालों को प्लूरॉन कहते हैं। लेग्स 3 जोड़ी पाई जाती है हर खंड के अंदर और लेग्स में 5 सेगमेंट्स होते हैं, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस और इन टार्सस पे पाए जाते हैं पैड्स और 2 क्लॉज, लेटरल क्लॉज। ये चलने और क्लाइंबिंग के काम में आते हैं, वॉकिंग और क्लाइंबिंग के काम में आते हैं। सेकंड पेयर जो लेग है वो बहुत पावरफुल होती है और जंपिंग और लीपिंग के काम में आती है। इसे साल्टेटोरियल लेग कहते हैं। ये है फीमेल ग्रासोपर। लास्ट में ये पॉइंटेड एब्डोमेन है और ओविपोजिटर पाया जाता है। विंग्स 2 जोड़ी पाए जाते हैं, मीजो और मेटाथोरेक्स पे डॉर्सोलेटरली उत्पन्न होते हैं। दोनों विंग्स की संरचना अलग अलग होती है। जो आगे वाला पंख है इसे अग्रपंख या टेगमीना कहते हैं। ये सकड़े, कठोर, चर्मीय, लेदरी होते हैं और इनका उपयोग उड़ान में नहीं होता है। ये सिर्फ हाइंड विंग्स को कवर करने का काम करते हैं। दूसरे होते हैं हाइंड विंग्स या मेटाथोरेसिक विंग्स। ये विंग्स बड़े चौड़े मेम्ब्रेनस होते हैं और उड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं। रेस्ट स्टेज पे या विश्राम के समय में ये पंखी की तरह सिकुड़कर आगे वाले पंखों के नीचे सिमट जाते हैं। एब्डोमेन या उदर पतला, बेलनाकार और 11 खंडों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर पृष्ठ पे टेर्गम और अधर तह पे स्टर्नम पाई जाती है, लेकिन साइड्स में, लेटरल साइड पे पाने जाने वाली प्लूरा नहीं होती है। टिम्पेनम या कर्णपटह फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के पार्श्व में एक ओवल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है जो अपनी ओर के एक ऑडिटरी सैक या ऑर्गन ऑफ हियरिंग, श्रवण कोश को ढके हुए रहती है। स्पाइरेकल्स या श्वसन रंध्र 8 जोड़ी पाए जाते हैं, शुरू के 8 उदरीय खंडों में मिलते हैं। 10वें खंड के पीछे दोनों लेटरल साइड में एक एक छोटा प्रोसेस निकला रहता है जिसे एनल सरसाई कहते हैं। 11वें खंड में केवल एक ही पृष्ठक होता है, उसे सुप्रा एनल प्लेट कहते हैं, जो कि एनस के ऊपर पाया जाता है। मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, इनमें लैंगिक द्विरूपता मिलती है और मेल और फीमेल दोनों में एब्डोमेन का पिछला वाला सिरा कॉपुलेशन और एग लेइंग के लिए मॉडिफाई हो जाता है।
मादा की अपेक्षा नर का आकार छोटा होता है। नर के उदर का पश्च सिरा गोलीय हो जाता है और इसमें कॉकरोच की तरह एनल सीटी का अभाव होता है। इसके उदर में दो छोटे प्रोजेक्शंस मिलते हैं और एनल सरसाई बड़े और बाइफिड होती है। फीमेल्स कंपैरेटिवली बड़ी होती हैं और इनका उदर पॉइंटेड और टेपरिंग होता है, नुकीला और शुंडाकार होता है। इसमें एब्डोमेन में 3 जोड़ी काइटिनस प्लेट्स के रूप में ये समाप्त होता है, जिसके अंदर से 2 जोड़ी बड़ी और 1 जोड़ी छोटी होती है और ये प्लेट्स मिलकर ओविपोसिटर के वॉल्व्स का निर्माण करती है। ओविपोसिटर इज अंड निक्षेपण यक और इसे एग लेइंग एपरेटस कहते हैं। ये उसका निर्माण करते हैं। ये है मेल, एब्डोमेन गोल है और ये बाइफिड सरकाई पाई जा रही है। ये है फीमेल, इसका पॉइंटेड एब्डोमेन है, टेपरिंग है और ये ओविपोसिटर को कवर किए हुए हैं, सरसाई छोटी। बॉडी कैविटी या शरीर गुहा का अधिकांश भाग ट्रू सिलोम ना होकर रुधिर प्रगुहा या हीमोसील होता है। यह हीमोलिम्फ या ब्लड के द्वारा भरा हुआ रहता है। ऑर्गन सिस्टम हीमोसील के अंदर पाए जाते हैं और एडल्ट के अंदर गॉनेट्स की कैविटीज के द्वारा ही सिलोम रिप्रेजेंट की जाती है। पेशियां नरम, सॉफ्ट और डेलिकेट होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट है लोकस्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसके 3 भाग है, फोरगट या अग्रांत्र, मिडगट या मध्यांत्र, इसमें आता है स्टमक या वेंट्रिकुलर्स आमाशय। तीसरा है पश्चांत्र, हाइंडगट या इंटेस्टाइन, इसके ये पार्ट्स हैं इलियम, कोलोन, रेक्टम और एनस। जो फोरगट और हाइंडगट है ये क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहती है। फोरगट के अंदर आते हैं माउथ, हाइपोफेरिंग्स, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड गिजर्ड। माउथ मुख पूर्वी गुहा या प्री ओरल कैविटी की डॉर्सल लिप से प्रारंभ होता है ये और मुख प्री ओरल कैविटी एक नैरो स्पेस है जो कि माउथ पार्ट्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है। दूसरा है इसके अंदर पाई जाती है हाइपोफेरिंग्स या टंग, अधोग्रसनी या जिह्वा और इस पर लार ग्रंथियों के छिद्र आकर खुलते हैं। उसके बाद होती है छोटी सी ग्रसनी या फेरिंग्स। ये फेरिंग्स ईसोफेगस या ग्रसिका में खुलती है जो कि छोटी सकड़ी पतली भित्ति वाली संरचना है। ये ईसोफेगस या ग्रसिका आगे चलकर थोड़ी एनलार्ज हो जाती है और एक पतली भित्ति वाले थैले का निर्माण करती है जो कि थोरैक्स के मध्य तक जाता है। इसे क्रॉप कहते हैं और ये टेम्पररी स्टोरेज चैम्बर है। अस्थायी रूप से खाद्य सामग्री इसमें संग्रहित रहती है। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां। ये क्रॉप के नीचे पाई जाती है, एक जोड़ी छोटी किंतु शाखित होती है और इनकी डक्ट्स जो हैं वो प्री ओरल कैविटी में खुलती है। ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करती हैं। नेक्स्ट है गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस। ये देखिए माउथ, ईसोफेगस और ये है बड़ा फूलकर क्रॉप बनाया है। उसके बाद है गिजर्ड। गिजर्ड को बोलते हैं पेशनी। जो क्रॉप है ये पीछे एक छोटी गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस है। ये थोरैक्स के पिछले सिरे तक फैला रहता है और इसकी वॉल्स मोटी और मस्क्यूलर होती है।
जिसके अंदर क्यूटिकल की लाइनिंग पाई जाती है और इसके अग्रभाग में ग्राइंडिंग टीथ, पीसने वाले दांतों की एक रिंग पाई जाती है। इन रिंग्स के पीछे की तरफ गद्दियां या पेड्स पाए जाते हैं 2 रॉस के अंदर, और जिसके ऊपर ब्रिस्टल्स या हेयर होते हैं। ये ब्रिस्टल्स या हेयर्स स्ट्रेनर या छलनी का काम करते हैं और केवल महीन पिसे हुए भोजन को ही मिडगट के अंदर जाने देते हैं। नेक्स्ट है फिर मिडगट या स्टमक। गिजर्ड के बाद में आता है स्टमक। ये एब्डोमेन के मध्य तक फैला रहता है। इसकी वॉल्स पतली होती है और इसके अंदर क्यूटिकल लाइनिंग का अभाव होता है। इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर, आगे और पीछे दोनों एंड्स पर स्फिंक्टर्स या अवरोधनी पाई जाती है। इसके अगले सिरे में 6 जोड़ी लंबे शंकु के आकार के हिपैटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका पाए जाते हैं। ये देखिए, ये स्टमक है और ये है इसके अंदर निकले हुए शंकु के आकार के हिपैटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका। ये एक रिंग के रूप में अरेंज्ड रहते हैं और एक पाउच के रूप में आगे की तरफ बढ़कर ये गिजर्ड को घेरे रहते हैं और पीछे की तरफ ये वेंट्रिकुलस को या स्टमक को ऊपर फैले रहते हैं। ये जो हैं गैस्ट्रिक सीका, ये भी एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं और पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। इसके बाद में है हाइंडगट या इंटेस्टाइन, पश्चांत्र या आंत्र। इसके अंदर भी क्यूटिकल की लाइनिंग पाई जाती है और ये देखिए, ये है स्टमक, ये है हाइंडगट या इंटेस्टाइन। क्यूटिकल के द्वारा आश्रित है, अनकॉइल्ड या अकुंडलित होती है और जहां पर ये स्टमक से मिल रही है वहां पे लंबी धागे के समान येलोइश कलर की मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जो इसमें खुलती है। इसका जो अगला चौड़ा भाग होता है वो कहलाता है इलियम या शुद्धांत्र। मध्य का भाग कहलाता है कोलोन या बृहदांत्र तथा पीछे की ओर का बड़ा पतली भित्ति वाला पार्ट कहलाता है रेक्टम या मलाशय। ये रेक्टम लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट पर सुप्रा एनल प्लेट के नीचे स्थित एनस द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ये सलाइवरी ग्लैंड से। न्यूट्रिशन या पोषण, फूड एंड फीडिंग। टिड्डे का भोजन होता है हरी और कोमल पत्तियों वाले पौधे। ये पौधे की पत्तियों को खाने के लिए चलकर, उछलकर और उड़कर एक से दूसरे पौधे पर जाते हैं और ये भोजन को फोरलेग्स, लेब्रम और लेबियम के द्वारा पकड़ते हैं। लार या सलाइवा इसको चिकना कर देती है और फिर ये निगलने से पूर्व इन्हें मैंडिबल्स और मैक्सिली के द्वारा चबाया जाता है। नेक्स्ट है पाचन या डाइजेशन। जो लार्वा है ये सिर्फ भोजन को चबाने और निगलने में ही सुविधा प्रदान नहीं करती है, वरन इसके अंदर एमाइलेटिक एंजाइम पाया जाता है जो कि इसके अंदर उपस्थित भोजन के अंदर उपस्थित स्टार्च के पाचन में सहायता करते हैं। ये चबाया हुआ भोजन फिर फेरिंग से ईसोफेगस में होता हुआ क्रॉप तक जाता है जो कि एक टेम्पररी स्टोरेज चैम्बर है। क्रॉप पतली भित्ति वाली संरचना है और ये पीसने वाले कोष्ठ की भांति काम करता है और यहाँ पर फूड को पीसकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और जिससे एंजाइमों की भोजन पर अधिक से अधिक क्रिया हो सके। इस प्रकार फूड का फिजिकल डाइजेशन क्रॉप में हो जाता है।
उसके बाद है गिजर्ड। गिजर्ड जो है वही पीसने वाले अंग की भांति काम करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया और ये काम हो रहा है। और जो हेयरी पैड्स और ब्रिस्टल्स हैं वो स्ट्रेनर की तरह काम करते हैं और सिर्फ फाइन पार्टिकल्स को ही स्टमक तक जाने देते हैं। स्टमक के अंदर आगे की तरफ मिलते हैं स्फिंक्टर्स या अवरोधनी, ये भोजन को वापस आगे जाने से रोकते हैं और यहाँ पे खाद्य सामग्री का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। यहाँ पे स्टमक में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हेपेटिक सिका और मिडगट के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, ये इसके ऊपर क्रिया करते हैं। और जो मिडगट का एंटीरियर पार्ट है इसके द्वारा कुछ काइटोप्रोटीनस सब्सटेंस भी सिक्रीट होते हैं जो कि एक रक्षात्मक आवरण का निर्माण कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हार्ड फूड पार्टिकल्स हैं वो उनसे इसकी रक्षा होती है। अपाच्य खाद्य पदार्थ या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हाइंडगट में चला जाता है। यहाँ जो स्टमक के पीछे की तरफ स्फिंक्टर होता है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को वापस आगे आने से रोकता है। रेक्टम के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसके बाद में जो ड्राई फीकल मैटर पैलेट्स हैं वो एनस के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दी जाती है।